हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, समय बड़ा अनमोल। आज का पाठ प्रवेश है। इस पाठ में समय के महत्व को एक रोचक प्रसंग के द्वारा दर्शाया गया है। यह पाठ समय का महत्व समझाकर समय पर काम करने की प्रेरणा देने में सक्षम है। तो बच्चों, यदि आप दिनचर्या का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, दिए गए स्थान पर जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, समय बड़ा अनमोल। शिव नारायण जी का गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते, पहेलियां बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते। फिर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते, इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं। आप बताइए ना। दादाजी कहते हैं, अच्छा सौरभ, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। सौरभ सोचकर कहता है, सोना चांदी। तो दादाजी कहते हैं, और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। सौरभ कहता है, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज तरल है या ठोस। दादाजी, ना तरल है ना ठोस। तभी सुबोध कहता है, तो मैं बताता हूं, फिर तो वह हवा ही होगी। दादाजी सुनकर कहते हैं, अच्छा मैं संकेत देता हूं, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांपकर दादाजी स्वयं बताते हैं। दादाजी कहते हैं, वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। तभी सुकृति कहती है, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। इसका क्या आशय है? तभी दादाजी बताते हैं, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सौरभ, इसी तरह दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। यह बात सुनकर दादाजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती हैं। मुर्गा सुबह समय पर बांग देता है। तभी सौरभ कहता है, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती हैं। दादाजी बताते हैं, अच्छा अब ऐसे महापुरुष के नाम बताओ जिनके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा है। तराना कहती है, उनकी कोई पहचान बताएं तो मैं उनका नाम बता दूंगी। दादाजी कहते हैं, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना, तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। दादाजी बोले, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। सभी मिलकर, अवश्य दादाजी। तो दादाजी सुनाते हैं गांधी जी के जीवन की एक घटना। सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रम वासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई।
महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभास्थल की ओर बढ़े। सभास्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वे हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे थे समय के पाबंद हमारे महात्मा गांधी। गांधी जी के इस प्रसंग को सुनाने के बाद दादाजी बच्चों को अपने कमरे में ले गए, जहां कई प्रकार के चित्रों, चार्टों, पुस्तकों का संकलन था। कुछ चित्र चार्ट दीवार पर प्रदर्शित किए गए थे। दादाजी ने एक चित्र बच्चों को दिखाया। चित्र अद्भुत था। आकाश में उड़ते हुए व्यक्ति के पैरों में पंख लगे थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। दादाजी कहते हैं, सोचो, यह चित्र उस वस्तु के बारे में है जो कभी लौटकर नहीं आती, जिसका गांधी जी के जीवन में भी बड़ा महत्व था। सुकृति कहती है, वह तो समय ही था, लेकिन यह पंख वाला व्यक्ति और चेहरा ढका हुआ, ठीक ठीक समझाइए ना दादाजी। दादाजी कहते हैं, ठीक है तो सुनो। यह व्यक्ति समय के रूप में दिखाई गया है। यह समय ही है जो व्यक्ति के सामने से बिना रुके निकल जाता है। समय के मूल्य को जानने वाले लोग उसे पहचान लेते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। वे लोग जो समय को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से समय निकल जाता है। समय अपना चेहरा इसलिए छिपाए रहता है कि उसकी पहचान करने वाले ही उसका लाभ ले सकें। आई ना बात समझ में? सभी बच्चे दादाजी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी सुकृति ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई ऐसी कविता सुनाइए ना जिससे समय का महत्व पता चल सके। दादाजी, समय बड़ा बलवान होता है, यानी शक्तिशाली होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और समय की उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। रंक यानी भिखारी। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है हमें समय से ही सब काम करने हैं। तो चलो, अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर चल दिए। तो बच्चों, किस प्रकार दादाजी ने बच्चों को समय का महत्व बताया। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी समय का बहुत महत्व है। हमें हर कार्य को समय पर करना चाहिए। समय को अगर हम नष्ट करेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। हमने सीखा, समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं, इसलिए इसके एक भी पल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।